आज उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। ना चाहते हुए भी वो बाकी का काम छोड़कर अपने कमरे में आ गई। कमर पर मलहम लगाकर आराम करने लगी। वो हरियाली में एक खाली बेंच की तरह है, भरे पूरे परिवार में अंदर से अकेली ही तो है वो। पुरानी बातों को याद कर उसकी आंखों में आंसू भर आए। दादी लड़का और लड़की में भेद करती थी, पर मम्मी और पापा ने ये कभी नहीं किया। वो मन लगाकर पढ़ाई भी करती और माँ के कामों में हाथ भी बटाती थी। उसे घरेलू काम करना पसंद नहीं था, पर माँ को मदद करने के लिए वो करती थी। वो तो भाई और पापा की तरह पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती थी। उसकी मेहनत और लगन देखकर लोग कहते, खूब पढ़ो और माँ पापा का नाम रोशन करो। ऐसी बातें सुन वो दोगुने उत्साह से भर जाती और कक्षा में सर्वाधिक अंक लाती। वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का सपना देखने लगी थी। वो सिर्फ सपने नहीं देखती बल्कि उसे पूरा करने का जज्बा भी रखती थी। पर सामाजिक नियमों का हवाला देते हुए पढ़ाई पूरी करते ही उसकी शादी हो गई। अब नए घर नए माहौल में उसका नया कर्तव्य था। ससुराल वालों की सेवा करना। नए घर के नियम कानून उसे अच्छी तरह समझा दिए गए थे। वो भी नई जिम्मेदारी अच्छी तरह संभालकर ससुराल की कसौटी पर खरा उतरना चाहती थी। सुबह से रात तक चाय नाश्ता और खाना बनाना उसका ही काम था। वो घर की छोटी बहू थी। बड़ी बहू ने इतने दिनों तक यहाँ सारी जिम्मेदारियां संभाली थी। अब उसकी बारी थी। दिन भर किसी न किसी को चाय पीने की इच्छा होती रहती और अगर मेहमान आ जाए तो कुछ विशेष पकवान बनाकर उसकी खातिरदारी करनी ही पड़ती। किसी की पसंद के आलू के पराठे बनाती तो किसी की पसंद की भिंडी की सब्जी। सबकी फरमाइश पूरी करती, पर अपने पसंद नापसंद भूल ही गई थी। जो बनता वही खा लेती। जिम्मेदारियों ने उसे स्वयं के प्रति लापरवाह बना दिया था। वहाँ का नियम था कि सबको खिलाने के बाद ही वो खाना खाएगी, क्योंकि वो छोटी बहू थी। सब लोग खाना खा लेते, पर उससे कोई नहीं पूछता कि तुमने खाना खाया या नहीं, चाय पी या नहीं। वो भी काम खत्म करके खाना खाने के चक्कर में अक्सर बहुत देर से खाती। इसका उसके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने लगा था। झाड़ू पोछा बर्तन सब काम उसे ही निपटाने पड़ते। घर के लोग आराम से बैठकर टीवी देखा करते, तब भी वो अपने बचे काम समेटने में ही लगी रहती। पर अब वो थकने लगी थी। वो घर की दाई ही बन गई थी। उसे बहुत दुख होता। पति उसकी हालत देख नहीं रहे थे या देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। उसने मन ही मन पढ़ लिया कि अब फैसला लेना ही पड़ेगा। वो पति से बात करेगी और अपनी सारी परेशानियां बताएगी। वो भी एक इंसान है और हर इंसान सामर्थ्य के अनुसार ही काम कर सकता है। रबर को ज्यादा खींचने से वो टूट ही जाता है, पर टूटना नहीं चाहती थी। वो जीना चाहती थी। अपनी जिंदगी के हर दौर में वो भी खुश रहना चाहती थी। उसका मन विद्रोह करने लगा। अब लगातार सोचने लगी कि लड़की से बहू बनते ही उसको जिम्मेदारियों की भट्टी में क्यों झोंक दिया जाता है। उसे प्यार से क्यों नहीं अपनाया जाता है। उसका मान सम्मान को तवज्जो क्यों नहीं दी जाती है। उसे इंसान क्यों नहीं समझा जाता है। अगर वे लोग उसकी भावनाओं को समझना नहीं चाहते तो ना सही, वो स्वयं तो मिटने नहीं देगी। खुद को स्वयं अपनी भावनाओं का सम्मान करेगी। वो भी अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करेगी। वो भी एक बेटी ही होती है जो दूसरे के घर से आती है। बचपन से ही उसने भी एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था। ससुराल में आकर बहू बनते ही उसका सपना क्यों खो गया। वो भी औरों की तरह सोचती है। वो भी औरों की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती है। सिर्फ रसोई में रात दिन खटना उसकी जिंदगी नहीं है। सबकी फरमाइशें पूरी करना और सबकी कसौटी पर खरा उतरना ही उसका उद्देश्य नहीं है। जब किसी को उसकी परवाह नहीं है, तब उसे अपनी परवाह खुद करनी होगी, वरना जिंदगी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। अब वो घर के दमघोटू वातावरण में उबने लगी थी, पर ऐसा कब तक चलेगा। वो जानती थी कि रहना तो इसी घर में है, इसलिए वहीं जीने का नया वातावरण तैयार करना पड़ेगा, चाहे उसे इसके लिए विरोध का सामना क्यों न करना पड़े। रविवार की सुबह वो जल्दी जाग गई, पर बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। उसे दिन भर क्या क्या काम करने हैं, उन कामों को समय पर निपटाने का प्लान तैयार करने लगी। देर से उठने के कारण सासू जी को सुबह चाय बनानी पड़ी, इसलिए वो गुस्से में मुंह फुलाए हुई थी। वो घर का काम कर रही थी, पर उसका मस्तिष्क विचारों में उलझा हुआ था। दोपहर में सब काम निपटाकर वो अपने कमरे में आराम करने गई तो उसके पीछे पीछे पति भी कमरे में आ गए। पति ने उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया तो उसके अंदर जो प्यार का संचार हुआ उसमें वो सारी परेशानियां भूल गई। पति की विलष्टी बाहों में समाकर वो इत्मीनान से सो गई। जब नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। रसोई में जाते समय घर के लोगों की प्रतिक्रिया पर ध्यान ही नहीं दिया। चाय बनाकर सबको पिलाई और रात के खाने की तैयारी करने लगी।
घर में रोज की तरह सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त दिख रहे थे। किसी ने उसकी मदद नहीं की, फिर भी वो खुश थी क्योंकि उसने अपने लिए भी कुछ पल चुराए थे। इससे उसे मानसिक शांति मिली थी। दूसरों से शिकायत करने से पहले स्वयं हालातों को सुधारने की कोशिश करनी ही चाहिए। वो देख रही थी कि सासू माँ उसके बदले रूटीन से खुश नहीं थी और दिन भर गुस्से में मुंह फुला रही, पर उसने उनको अनदेखा कर दिया। पति से मन की बात करने से पहले हालात को संभालने की थोड़ी कोशिश वो भी तो कर ही सकती है। उसके बाद वो ननद को सब्जी काटने का काम दे देती है। सासू माँ से कहती है, माँ मैं नहाने जा रही हूँ, गैस चूल्हे पर सब्जी पक रही है, आप उसे देख लीजिए, नहीं तो जल जाएगी। ना चाहते हुए भी सासू माँ को सब्जी के लिए रसोई में आना पड़ता है। छुट्टी वाले दिन पति और देवर दोनों से कहती है, घर के जाले साफ कर दो। इससे उसका काम थोड़ा कम हुआ और घर के लोगों को बेमन से ही सभी काम करने की आदत होने लगी। पति को उसका बदला रूप पसंद आ रहा था, इसलिए किसी की शिकायत पर वो ध्यान ही नहीं देता। अपने सूझबूझ से जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया। वो मधुर संगीत का आनंद भी लेने लगी थी। घर वही था, पर माहौल बदल रहा था। पति पहले भी कुछ नहीं बोलते थे, अब भी कुछ नहीं बोलते, पर वो गुनगुनाना शुरू कर दी थी। वो पति के साथ बाहर भी घूमने जाती थी, पत्रिकाएं खरीद कर लाती और समय निकालकर पढ़ती भी थी। वो एक बहू है और बहू घर की सदस्य ही होती है। वो रात का काम निपटाकर सोने गई तो सुबह की चिंता उसे सताने लगी। वो अचानक सोचने लगी, काश मेरे पास भी नोबिता की तरह डोरेमोन होता तो मेरा सुबह का काम झटपट हो जाता। मैं थोड़ी देर और सो जाती और डोरेमोन सुबह की चाय बनाता। नाश्ते में तरह तरह के पराठे बनाकर सबका दिल जीतने में मेरी मदद कर देता। कभी मेरी पसंद की इलायची वाली स्पेशल चाय मुझे पिलाता। उसने अपनी कल्पना को थोड़ा विराम दिया और यथार्थ की दुनिया में लौट आई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पति ने गुड मॉर्निंग कहा तो मुस्कुराते हुए वो भी गुड मॉर्निंग बोली। उन्होंने कहा, आज मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट में शरारत सी नजर आ रही है, आखिर क्या राज है इस प्यार भरे मुस्कुराहट का। वो डोरेमोन के बारे में जो सोच रही थी सारी बातें बता दी। सुनकर पति ने कहा, तुम्हारा सपना तो बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा डोरेमोन बन सकता हूँ। वो खुशियों से चहकते हुए बोली, सच? पति ने कहा, हाँ, मैं सुबह थोड़ी देर से ऑफिस जाता हूँ तो सुबह का वो थोड़ा सा समय मैं तुम्हें रसोई में दे दूंगा। तुम्हारी मदद करने के बहाने हम दोनों कुछ देर और साथ में रह लेंगे। वो आश्चर्य से पति की ओर देखने लगी। तब उन्होंने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, मैं माँ के कामों में मदद करता था। भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो माँ के साथ मैं रसोई में काम करवाता था। माँ और भाभी की मदद मैं कर सकता हूँ तो पत्नी की मदद क्यों नहीं कर सकता। वो बोली, इतने दिनों से मैं अकेली सब काम करती रही, तब आपने मुझे मदद क्यों नहीं की। उन्होंने कहा, तुम सब अच्छी तरह संभाल रही थी और कभी मुझसे मदद ही नहीं मांगी। मैंने सोचा कि रसोई में तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद नहीं की। तुमने मुझे घर की साफ सफाई में मदद करने के लिए कहा तो वो मैंने किया। पति की बात सही थी, उसने कभी सोचा ही नहीं कि रसोई में पति उसकी मदद कर सकते हैं। जब से शादी करके यहाँ आई थी, सासू जी और जेठानी ने उसे घर के इतने सारे काम और कायदे कानून बता दिए कि रसोई में पति की मदद लेने की बात उसके दिमाग में कभी आई ही नहीं। आज पति की बातें सुनकर उसे राहत महसूस हुई। वो बोली, मैं रसोई की जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाल लूंगी, पर आज आपने मेरी मदद करने वाली जो बात कही उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मुझे आपकी जब भी जरूरत होगी मैं बेहिचक आपकी मदद ले सकती हूँ। अचानक उसकी नजर घड़ी पर गई और वो बिस्तर से उठकर रसोई की ओर भागी। रसोई का काम निपटाकर वो समाचार पत्र पढ़ने बैठी। ननद कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। पास आकर बोली, भाभी प्लीज मेरा नाश्ता लगा दो। उसकी प्लीज सुनते ही उसे अपना मायका याद आ गया। प्यार से प्लीज बोलकर वो माँ से इसी तरह काम करवा लेती थी, इसलिए आज उसे ननद पर बहुत प्यार आ गया। वो समाचार पत्र रखकर बोली, अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। रसोई घर से झाँककर देखी कि पतिदेव ऑफिस के लिए तैयार हो ही गए थे और उनके लिए भी नाश्ता ले आई। जेठ जी नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे और सास ससुर बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे। जेठानी अपने कमरे में थी। वो सोचने लगी कि नंद से उसकी दोस्ती हो गई है। अब वो कॉलेज की सखियों की बातें उसे बताने लगी। कभी कभी दोनों मिलकर खूब बातें करती और जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने भी लगती। एक दिन उसे ऐसे खिलखिलाकर हंसते देख जेठानी ने बहुत डांटा था। उनका कहना था कि बहू इतनी जोर से नहीं हंसती है। उनकी डांट सुनकर वो चुप हो गई, पर सोचने लगी कि बहू पर ही पाबंदी क्यों? क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं? घर में हंसने से बड़ों की इज्जत कहाँ दांव पर लग जाती है। जेठानी कभी उसके साथ प्यार से बात नहीं करती और उसके
हंसते चेहरे पर भी ग्रहण लगा देती। मायके से अच्छे संस्कारों की पोटली लेकर वो भी ससुराल आई है। जब उसने माता पिता के सम्मान को हमेशा बढ़ाया ही है, कभी घटाया नहीं, तो ससुराल में बड़ों के सम्मान को ठेस क्यों पहुंचाएगी। ऐसा नहीं है कि उसे बड़ों का टोकना पसंद नहीं है, वो बड़ों को उचित सम्मान देती है और उनकी बात भी मानती है, पर जेठानी की बेतुकी बातें उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे। ननद ने कहा, छोटी भाभी आप भी आ जाओ ना, साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय पीकर जब सबने जूठे प्याले टेबल पर रखे तो जेठानी कहती है, छोटी बहू तुम छोटी हो इसलिए सबके जूठे प्याले तुम यहाँ से उठाकर ले जाओ। मैं सबकी जूठी प्याले तो उठा सकती हूँ, तुम्हारी नहीं, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, तुम्हारी जूठी प्याली नहीं उठाऊंगी। वो सोचती है कि बहू हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ। जब मैं सबके जूठे बर्तन धो सकती हूँ तो मेरे जूठे बर्तन कोई और क्यों नहीं धो सकता। जेठानी बात बात में बड़ी और छोटी का भेदभाव करके उसे नीचा दिखाती रहती है, फिर भी वो शांत रहकर अपना काम करती रहती है, पर पति के सामने अपने मन की सारी बात कह देती है। कभी कभी रो भी लेती है। पति कहते, तुम्हारे चेहरे पर आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम हिम्मत से हर परिस्थिति का सामना कर सकती हो और प्यार से सबका दिल जीत सकती हो। पति का यही विश्वास उसकी संजीवनी बन जाता है। वो देख रही थी कि सास ससुर नंद और पति सबके दिलों में वो जगह बना ली थी, लेकिन जेठ जेठानी के दिलों में नहीं। वो प्रयासरत रहेगी और सबका दिल जीत लेगी। उसे मिलजुल कर रहना ही पसंद है।